प्रधानमंत्री बनते ही तारिक ने भारत को दिखाई आंख, उठाया सख्त कदम। नई सरकार, नई नीति, भारत के खिलाफ पहला बड़ा फैसला सामने आया। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बांग्लादेश में हालिया चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के साथ ही भारत बांग्लादेश रिश्तों में एक नई हलचल देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में बांग्लादेश ने भारत की बजट एयरलाइन स्पाइस जेट को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल से रोक लगा दिया है। इस फैसले का सीधा असर पूर्वोत्तर भारत की उड़ानों पर पड़ा है, जहां अब विमानों को लंबा और महंगा रूट अपनाना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश का कहना है कि स्पाइस जेट ने एयर स्पेस इस्तेमाल से जुड़े दिशा निर्देशन का यानी कि ओवरफ्लाइट शुल्क का भुगतान लंबे समय से नहीं किया है। इसी बकाया भुगतान को आधार बनाकर बांग्लादेश ने यह सख्त कदम उठाया है। इसके चलते कोलकाता से गुवाहाटी और इम्फाल जाने वाली स्पाइस जेट की उड़ानों को अब बांग्लादेशी एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति नहीं मिल रही है। एयरलाइन की ओर से सफाई देते हुए प्रवक्ता ने कहा है कि ये एक ऑपरेशनल और प्रक्रियात्मक मामला है और संबंधित प्राधिकरणों से बातचीत जारी है। स्पाइस जेट का दावा है कि यात्रियों की सुरक्षा और उड़ान सेवाओं पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि लंबे रूट के कारण उड़ानों का समय और ईंधन खर्च जरूर बढ़ा है। दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश की राजनीति में तारिक रहमान एक बार फिर केंद्र में है। और आप सबको पहले से पता है कि जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों को यानी कि सेवन सिस्टर्स को बाकी भारत के हिस्सों से जोड़ता है, उस पर बांग्लादेश और चीन की काफी समय से नजर रहती है। इस बीच ये जो नया एक्शन लिया गया है, ये सोचने का विषय बन गया है। हालांकि सरकार के आधिकारिक फैसले संस्थागत प्रक्रियाओं से होते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नई सत्ता संरचना में भारत को लेकर सख्त रुख अपनाने के संकेत मिल रहे हैं। तारिक रहमान पहले भी भारत बांग्लादेश संबंधों पर बयानबाजी करते रहे हैं और उनकी पार्टी का रुख कई मुद्दों पर भारत विरोधी माना जाता रहा है। पिछले कुछ समय में उनकी राजनीतिक लाइन में यह देखा गया है कि भारत के साथ समझौतों की समीक्षा की बात उठाई गई, सीमा प्रबंधन और जल विवाद जैसे मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाने का संकेत दिए गए। घरेलू राजनीति में भारत को दखल देने वाला पक्ष बताने वाला नैरेटिव भी दोहराया गया। हालांकि ये स्पष्ट करना जरूरी है कि स्पाइस जेट पर लगाया गया ये प्रतिबंध आधिकारिक तौर पर बकाया भुगतान से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, न कि सीधे किसी राजनीतिक टकराव का नतीजा। बावजूद इसके टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं, उठने चाहिए भी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बांग्लादेश और चीन भारत के उस चिकन नेक पर हमेशा से पूरी नजर बनाए रखे हैं। नई सरकार बनते ही भारत से जुड़ी एक बड़ी एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई को कई लोग राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देख रहे हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से ये सामने आया है कि बांग्लादेशी एयर स्पेस न मिलने के कारण स्पाइस जेट को अब भारत के भीतर घूमकर या फिर समुद्री रास्तों से लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे न सिर्फ परिचालन लागत बढ़ेगी, बल्कि भविष्य में टिकट की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये मसला जल्द सुलझेगा या फिर भारत बांग्लादेश संबंधों में एक तनाव का बिंदु और बनेगा। इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.